ब्राह्मण लोग अपने धर्म का नाम हिंदू कहते हैं और हिंदू शब्द वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि वो हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है सिद्ध करे। हिंदू हिंदी भाषा का भी शब्द नहीं है, वो सिद्ध करे। संस्कृत भाषा का भी नहीं है, हिंदी भाषा का भी नहीं है और भारतीय भाषा का नहीं है। आखिरी कील मार देता हूं, भारतीय भाषा का नहीं है, ये अभारतीय भाषा है। पर्शियन भारतीय भाषा नहीं है। ये विदेशी आक्रांता जो मुगल आए थे, ये उन लोगों की भाषा थी। उन्होंने राजकाज में पर्शियन भाषा का उपयोग किया और पर्शियन भाषा का शब्द है हिंदू। ये देशी भाषा का शब्द नहीं है। और मैं दयानंद सरस्वती की प्रशंसा करता हूं। दयानंद सरस्वती महान थे, सही थे, सच बोलते थे, सच लिखते थे कि हिंदू शब्द हमें मंजूर नहीं है, ये मुगलों की दी हुई गाली है, हमें ये शब्द मंजूर नहीं है, ऐसा दयानंद सरस्वती कहते थे। बाल गंगाधर तिलक के पहले सबसे बड़ा ब्राह्मण अगर कोई हुआ है तो दयानंद सरस्वती हुआ है और ये सच बोलने वाला ब्राह्मण था। इसके बाद कोई ब्राह्मण सच बोलता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में हम मूल निवासियों को और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गालियां दी। इसलिए मैं कहता हूं सच बोलते, इसलिए कहता हूं सच बोलते, उसके सच की प्रशंसा करनी चाहिए। उसने लिखा कि हिंदू जो शब्द है हमें स्वीकार्य नहीं है, ये मुगलों की दी हुई गाली है, ये गाली हमें मंजूर नहीं, ऐसा वो खुद कहते हैं। इसलिए साथियों, एक तो ये हिंदू शब्द जो है इस रेफरेंस में हम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। दूसरी बात, ब्राह्मण धर्म, जिस धर्म का नाम वैदिक धर्म, सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म, श्रुति धर्म, स्मृति धर्म, यह शब्द कहा जा सकता है। ब्राह्मणों के धर्म के लिए ब्राह्मण धर्म, वर्ण धर्म, श्रुति धर्म, स्मृति धर्म, ऐसा शब्द प्रयोग कहा जा सकता है। इनको दस्तावेजी प्रमाणित किया जा सकता है। तो अगर इसका नाम हम चर्चा के लिए स्वीकार करें कि यह वैदिक धर्म है, तो कोई SC ST OBC का आदमी हम वैदिक धर्म के हैं किस आधार पर कहेगा? अगर कोई इसे ब्राह्मण धर्म कहे तो SC ST OBC कुणबी मराठा का जो आदमी है वो किस आधार पर कहे कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं? मुश्किल की बात है। ब्राह्मणों ने इस बात को समझने की कोशिश की और यह समझने की एक वजह हुई, और सबसे बड़ी वजह हुई वो है एडल्ट फ्रेंचाइज इंग्लैंड में लागू हुआ, प्रौढ़ मताधिकार लागू हुआ। तो ब्राह्मणों ने सोचा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भारत ब्रिटिश इंडिया है और ब्रिटिश इंडिया है तो ब्रिटेन में जो भी कानून बनेगा आज नहीं तो कल भारत में लागू हो जाएगा, तो भारत में भी एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हो जाएगा, प्रौढ़ मताधिकार लागू हो जाएगा। अगर हर 21 साल के व्यक्ति को भारत में वोट का अधिकार मिलेगा, जिन लोगों को हमने थम्सअप बनाया, थम्सअप समझते हो? कोल्ड ड्रिंक नहीं, आप समझते होंगे थम्सअप का मतलब कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक नहीं, थम्सअप का मतलब है अंगूठा टेक। ब्राह्मणों ने हम लोगों को अंगूठा टेक बनाया था। अब ये जो अंगूठा टेक जिनको बनाया था साजिश के तहत, उन लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा और वो अपने चुनाव क्षेत्र में विधानसभा और लोकसभा में उसके वोटों के आधार पर MLA और MP चुना जाएगा। इतना पावरफुल अधिकार जिसके बारे में कभी कोई कांग्रेस के अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए, मगर एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होना चाहिए, इसके लिए गांधी ने अपने जीवन में कभी कोई सत्याग्रह नहीं किया, कभी कोई आंदोलन नहीं किया, कभी कोई जेल भरो आंदोलन नहीं किया, कभी कोई गांधी ने उपवास नहीं किया अंग्रेजों के विरोध में कि भारत में प्रौढ़ मताधिकार लागू किया जाए, बल्कि गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भाषण दिया, मेरे पास रिकॉर्ड है, उसमें उन्होंने कहा संस्थानिक प्रजा को
650 संस्थानिक थे, संस्थानिक राजा थे। उनके बारे में गांधी ने भाषण में कहा कि संस्थान में रहने वाली प्रजा को वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये निर्णय करने का अधिकार संस्थानिक राजाओं को दिया जाना चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर खड़े हो गए और कहा संस्थानिक राजा प्रजा के मालिक नहीं है और संस्थानिक प्रजा को भी वोट का अधिकार प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर मिलना चाहिए। गांधी का प्रतिवाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑन रिकॉर्ड, सारी चीजें रिकॉर्ड में। अंग्रेजों ने वो दस्तावेज वहां सुरक्षित रखा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणों की एक आदत है, जो दस्तावेज उनके विरोध में होता है वो दस्तावेज वो गायब करते हैं। ऐसा ब्राह्मणों का इतिहास है। मेरे पास में इसके भी बहुत सारे सबूत है, मगर ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पर इस विषय पर बात किया जाए। तो मैं अंग्रेजों का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ब्राह्मणों के बदमाशी के दस्तावेज वहां सुरक्षित रखे और उसके लिए एयर कंडीशन बना के रखा, उसके लिए धन्यवाद। ये कागज खराब नहीं होने चाहिए, उसके लिए एयर कंडीशन रखा। मैं जाके देख के आया। अगर किसी के पास पैसे की हिम्मत है तो वो भी जाके देख ले, जो मैं कह रहा हूं वेरीफाई कर ले। यहां हम लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, वहां भारत के पत्थर रहते हैं और पत्थरों के लिए एयर कंडीशन है। जिन पत्थरों पर लिखा हुआ है, शिलालेख जो है उस पर लिखा हुआ है, वो पत्थर वहां पर है और उसके लिए एयर कंडीशन लगा हुआ है। साथियों, जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं वो बात महत्वपूर्ण यह है कि यदि इसको ब्राह्मण धर्म माना जाए, ये हिंदू धर्म नहीं है, मगर ब्राह्मण धर्म मानने से अल्पसंख्य ब्राह्मण अल्पसंख्य बने रहते हैं। इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा कि ब्राह्मण धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म रखने से हम लोग खुल्लम खुल्ला नंगा हो जाएंगे और बहुसंख्य जो प्रजा SC ST OBC है, इनकी संख्या 74.5% है और अगर इनकी संख्या 74.5% है तो इनके वोट जिनको पड़ेंगे वही MLA बनेगा, वही MP बनेगा और MPओ का बहुमत जिसको होगा वही PM बनेगा। इसका मतलब इनकी संख्या ज्यादा, इनके वोट ज्यादा, तो इनका MP ज्यादा, तो इनका PM भी होगा। ब्राह्मणों ने कल्पना में सोचा, बराबर सोचा, गलत नहीं सोचा, कल्पना में सोचा, बराबर है, ऐसा होगा। इसलिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म के बजाय हिंदू धर्म, ताकि इसको पर्दे के पीछे छुपा के रखा जाए। फिर ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे धर्म के बहुत सारे पंथ हैं, हमारा एक हिंदू धर्म है, ब्राह्मण कहते हैं हमारा एक हिंदू धर्म है और उस धर्म के बहुत सारे पंथ हैं, वारकरी हमारा ही पंथ है। जबकि तुकाराम उसको ठोका मार रहा है। तुकाराम त्याच्या बुडखात पाचर मारते, नामदेवानी त्याच्या बुडखात पाचर मारला। वारकरी हा एक स्वतंत्र धर्म आहे, त्याचा संस्थापक नामदेव आहे, त्याचं साहित्य अभंगवाणी आहे, लिटरेचर आहे, त्याचे संस्कार वेगळे आहेत, त्याचा सर्व काही वेगळं आहे आणि ते अब्राह्मणी आहे। बरोबर आहे पाटील साहेब, शास्त्री साहेब? मी शास्त्री नाही आहे, त्यामुळे तुमची मदत घेणं मला आवश्यक वाटते। इसलिए बता रहा हूं कि वारकरी एक स्वतंत्र धर्म है। ब्राह्मण उसको अपने अंदर समाहित करने के लिए, मराठीमध्ये ज्याला गिळंकृत करणे असं म्हणतात, समाहित करने के लिए उन्होंने उसको कहा ये पंथ है। लिंगायत नहीं, ये भी पंथ है। ऐसे हजारों पंथ भारत में हैं, तो वो कहते सारे हिंदू हैं और ये हिंदू धर्म के पंथ है, ये हिंदू धर्म के पंथ है। इसका मतलब है ये हिंदू धर्म के ही पंथ है तो सभी हिंदू है। जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं वो भी हिंदू है, जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं वो भी हिंदू है, जो जाति व्यवस्था को मानते हैं वो भी हिंदू है, जो जाति व्यवस्था को मानते नहीं है वो भी हिंदू है, जो अस्पृश्यता को मानते हैं वो भी हिंदू है, जो अस्पृश्यता नहीं मानते वो भी हिंदू है। साली बड़ी अजीब किस्म की बात। ये होने वाला नहीं था एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से। वो प्रौढ़ मताधिकार, आप लोगों की संख्या ज्यादा, आप लोगों के वोट ज्यादा,
और ब्राह्मण धर्म के नाम पर ब्राह्मण अगर आपके पास वोट मांगने के लिए आएगा तो वो क्या कहेगा की आम्ही ब्राह्मण श्रेष्ठ लोक आहोत, जन्मानं श्रेष्ठ आहोत, तुम्ही आम्हाला मतदान करा, असं जर ते प्रचार करतील तर तुम्ही त्यांच्या ढुंगणात लाथा नाही मारणार? चायला तुम्ही श्रेष्ठ आहात तर तुमच्या घरी जा, तुम्हाला आम्ही मतदान करणार नाही. कालपर्यंत तुम्ही स्वतः सेल्फ डिक्लेअर्ड उच्चवर्णीय होता, आता आमचं मतदान तुम्हाला मिळेल तर उच्चवर्णीय राहाल ना तुम्ही, आणि आमचं मतदान जर तुमच्या ढुंगणात पडलं तर तुम्ही कसे काय उच्च राहणार? लोकांना ही गोष्ट, लोगों को ये बात समझ में आएगी. बाबा साहब आंबेडकर को अंग्रेजों ने पूछा तुम्हारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ है, तो इन लोगों को प्रौढ़ मताधिकार की मांग क्यों कर रहे हैं? तो बाबा साहब आंबेडकर ने अंग्रेजों को जवाब दिया, ये बात सही है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, मगर एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट, बार बार वोट देने से उनकी दिमाग घिस जाएगा, उनको भी अकल आएगी किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए. एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट, ऑन द रिकॉर्ड बातें बता रहा हूं. इसलिए ब्राह्मणों ने यह सोचा कि बहुसंख्य लोग जो है ये हमारे विरोध में हैं, इसलिए उन्होंने अपने धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म की जगह हिंदू धर्म रखा, और जो उसके विरोधी लोग थे उनको उन्होंने पंथ घोषित किया और अपने अंदर समाहित किया. अब बात स्पष्ट हो गई. अब आपको बताना चाहता हूं, वो आपको अभी पंथ निरपेक्षता का मामला समझ में आएगा. इसका मतलब यह है कि हिंदू धर्म वास्तव में ब्राह्मण धर्म है. इसने चोला बदला वोट लेने के लिए, और सारे पंथ जो इनके विरोध में विद्रोही आंदोलन थे, इसके विरोधी थे, उसको उन्होंने पंथ घोषित किया, और पंथ जो है हिंदू धर्म के घोषित कर दिया और अपने अंदर समाहित कर लिया. ये भी हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू, इसके विरोध करने वाले भी हिंदू, सारे के सारे हिंदू है, और इस तरह से हिंदू बहुसंख्य है. हो गया, हिंदू बहुसंख्य है. अभी आरएसएस के लोग यही कहते, विश्व हिंदू परिषद के लोग यही कहते कि हिंदू बहुसंख्य है. इस बात को समझना जरूरी है, बहुत खास बात बता रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस में और बीजेपी में, आरएसएस में कोई मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है एक जैसा ही विचार करते हैं, एक जैसा ही थिंकिंग करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है.